इस प्रदर्शनी को देखकर ये गलतफहमी मत पाल लीजिए कि कोई पुलिस नक्सल एनकाउंटर हुआ है और पुलिस जो है अपनी पीठ तपतपाती हुई मीडिया के सामने एक फोटो प्रदर्शनी लगाई हुई है। दरअसल ये प्रदर्शनी और ये सामान माओवादियों का है। क्या कुछ है इस सामान में बताऊंगा मैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर में इसी तरह से जमीन पे उतरकर अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करता हूं, जमीनी हालात बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं माओवादियों के प्रदर्शनी की बात कर रहा था। आप देखिए, जब भी किसी तरह का पुलिस और नक्सलियों का एनकाउंटर होता है, पुलिस माओवादियों को मार गिराती है, उनके वेपन्स, उनके साहित्य जब बरामद करती है तो बिल्कुल इसी तरह से प्रदर्शनी लगाती है। लेकिन अभी ये पुलिस की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि माओवादियों द्वारा अपना नक्सल साहित्य, वेपन यहाँ पे रखा गया है। अलग अलग साहित्य हैं, कुछ तेलुगु में है, कुछ हिंदी में है। बड़े कार्यक्रम का आयोजन माओवादियों द्वारा बीजापुर सुकमा के बॉर्डर इलाके में किया गया है। इसमें नारा लिखा गया है 28 से 3 अगस्त तक जो है शहीद स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ये जो है जी, तो ये कार्यक्रम में इस तरह की ये तमाम चीजें लगाई गई हैं। साथ में ये आरके हैं, अक्की राजू हरगोपाल उर्फ साकेत, जिनकी मौत हो गई, उन पे पूरी एक किताब भाकपा माओवादी संगठन ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने रामकृष्ण के पैदा होने से लेकर संगठन में शामिल होने और संगठन में उनकी क्या कुछ भूमिका रही है, वो तमाम चीजें इस पूरी एक किताब में जिक्र किया गया है। 35 पन्नों की एक किताब है। और साथ में ये यापा नारायण राव उर्फ हरिभूषण, आपको याद होगा, सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं। ये कोरोना से इनकी मौत हुई। इन पे भी मैं इनके गांव जाकर रिपोर्ट किया था और इनकी भी मौत हो गई। इन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक किताब माओवाद संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो है ये भी 18 पेज का है। इसमें यापा नारायण राव, ये सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं, ये भी पैदा होने से लेकर संगठन में ये किस तरह से जुड़े और क्या क्या जिम्मेदारियां अदा किए, कितनी घटनाओं में ये शामिल हुए, उसका जिक्र है इसमें। और तमाम इसी तरह जो इनके सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं उन पे ये नक्सल साहित्य जो है बनाए गए हैं। इन नक्सल साहित्यों को, दादा इन नक्सल साहित्यों को भी दोगे क्या? ग्रामीणों को दोगे नक्सल साहित्य को? हिंदी राधा इप्पुडू ई बुक्स नी ग्रामीण जनता की इस्ताला, प्रजल की इस्ताला। हाँ, तो ये जो पुस्तक है ये अभी जनता को दिया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। इस तरह से जो है, इस तरह से भी माओवादी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। अब आइए मैं आपको फोटो प्रदर्शनी दिखाऊंगा माओवादियों का। हालांकि मैंने पिछले रिपोर्ट में दिखाया था, मैं फोटो प्रदर्शनी तक पहुंचूं उससे पहले दिखा दूं। ये स्कूल यूनिफॉर्म में जो बच्चे नजर आ रहे हैं, ये आराम कर देने वाली तस्वीर है। आप देखिए, ये स्कूली ड्रेस में बच्चे हैं। अब ये स्कूली बच्चे हैं या नहीं, अब चूंकि ये डांस कर रहे हैं, व्यस्त हैं, अगर ये रुक जाएंगे तो मैं जरूर इन बच्चों से पूछूंगा क्या ये स्कूली बच्चे हैं जो माओवादियों के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ा कार्यक्रम माओवाद संगठन द्वारा आयोजित किया गया है सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल जो है माओवाद संगठन को इतने करीब से देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इनमें जो है माओवाद को लेकर इनकी जो समझ है वो ज्यादा होगी। और ये देखिए, बड़ी सी फोटो प्रदर्शनी माओवाद संगठन द्वारा लगाया गया है। बड़े से मंच में ये फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें जो है माओवाद संगठन के उदय के बाद से पूरे देश भर में माओवाद जो नेता रहे हैं, माओवाद लीडर्स रहे हैं, माओवादियों के सदस्य रहे हैं, जितनों की मौत हुई तमाम लोगों की यहाँ तस्वीरें लगाई गई हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से उन जो मारे गए माओवादी नेता हैं, माओवादी सदस्य हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंच के ठीक सामने में जो है जो सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये कॉमरेड साकेत दा हैं, ये केंद्रीय कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो सदस्य रहे हैं। साकेत उर्फ आरके उर्फ जो है अक्की राजू हरगोपाल, ये तेलंगाना सरकार से माओवाद संगठन की तरफ से वार्ता करने गए हुए थे। बड़े लीडर थे। लास्ट ईयर इनकी मौत हुई बीमारी की वजह से। उन्हीं की याद में
इस विशाल का मृतक स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। उनके सम्मान में जो है इस मृतक स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और साथ में देखेंगे कॉमरेड दीपक दा, मिलिंद तेलतुंबड़े, केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं एमएमसी जोन इंचार्ज। आपको याद होगा पिछले साल जो है महाराष्ट्र की C60 जवानों के साथ जो है माओवादियों का एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, इसमें जो है 32 या फिर 38 कुछ माओवादी मारे गए थे। उस एनकाउंटर में जो है दीपक भी मारा गया था। दीपक के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी माओवाद संगठन द्वारा दी गई थी। दरअसल एमएमसी जोन का प्रभारी बनाया गया था। एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा पर माओवाद संगठन द्वारा माओवादियों का, माओवाद संगठन का विस्तार किया जा रहा है। तो वहां की जिम्मेदारी कॉमरेड दीपक मिलिंद तेलतुंबड़े को दी गई थी, जिनकी मौत हो गई उस एनकाउंटर में। और साथ में कॉमरेड चिंतन दा लिखा हुआ है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं। कॉमरेड तपस, जिनकी तस्वीर नहीं है, सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं। ये कॉमरेड अंबर दा, केंद्रीय कमेटी सदस्य रहे हैं। और साथ में कॉमरेड लखमुदा, जिसकी जानकारी मैं कुछ देर पहले दे रहा था। हरिभूषण यापा नारायण राव, जिसपे किताब माओवाद संगठन द्वारा जारी किया गया है, जिसे अभी लोगों तक बांटा जाएगा। ये भी केंद्रीय कमेटी सदस्य रहे और तेलंगाना स्टेट कमेटी की सेक्रेटरी रहे हैं, बड़ा पोस्ट रहा है। और साथ में कॉमरेड रामन्ना, केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी सेक्रेटरी। करीब से इस तस्वीर को दिखाइए। ये वही शख्स हैं जिन्होंने दंडकारण्य में, बस्तर के जंगल में माओवादी संगठन को मजबूत किया, जिनकी वजह से बस्तर में माओवादी काफी मजबूत हुए। अब मंच की दाहिने तरफ पे देखिए, यहाँ भी बहुत सी तस्वीरें माओवादियों की लगाई गई हैं। अलग अलग जो लोग रहे हैं, अलग अलग नेता रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ऊपर देखेंगे मार्क्स, लेनिन, माओ, इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें बड़ी साइज की हैं। जो छोटे जो सदस्य हैं उनकी इस तरह से बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं, छोटी छोटी तस्वीरें बनाई गई हैं। जो बड़े नेता रहे हैं उनकी बड़ी तस्वीरें, आदमकद तस्वीरें लगाई गई हैं। जैसा कि हमारे सरकारी कार्यक्रमों में होता है, बड़े नेताओं की तस्वीर बहुत बड़ी होती है, छोटे कार्यकर्ताओं की तस्वीर बहुत छोटी सी होती है। ठीक वैसे ही माओवाद संगठन में भी हो रहा है। बड़े नेताओं की तस्वीर बड़ी सी, छोटे से जो कार्यकर्ता जो मारे गए हैं उनकी तस्वीर छोटी सी। अलग अलग एम्बुश में अलग अलग जगह ये मारे गए हैं। देखिए कंचाल काउंटर एम्बुश के शहीद, कंचाल में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें जो है कोबरा के जवान शहीद हुए थे और तेलंगाना के ग्रेहाउंड के भी जवान शहीद हुए थे। और इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस तरह से प्रदर्शनी लगाकर भी माओवादी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। आपने सरकारी कार्यक्रमों के बहुत से प्रदर्शनी, विकास प्रदर्शनी देखी होगी। आज मैं आपको माओवादियों का प्रदर्शनी दिखाया। आपको अगर मेरा ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।